आज हम बात करेंगे सितंबर की राशियों को लेकर कि आखिर आपका ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव होने हैं। शारदीय नवरात्रि भी इसी महीने में है। तो ऐसे में आपकी राशि आपसे क्या कहना चाह रही है? आपके दिन कैसे जाएंगे? आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा? जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है और किन चीज़ों से आपको रहना है सावधान? इन सभी पर हम बात करेंगे। तो महीने में तो बहुत सारे पर्व त्योहार आएंगे, लेकिन विशेष करके जो इंडिविजुअल राशिफल होगा, हर व्यक्ति पर उसका किस तरीके का प्रभाव रहेगा, वो हम इस बार चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट समय है। इसी पर कहीं ना कहीं आगे के कुछ महीने का जो कारोबार होता है वो कहीं ना कहीं इस पर निर्धारित करता है। तो अब वक्त आ चला है मकर राशि के बारे में जानने का। तो मकर राशि के लिए पूरा महीना कैसा जाने वाला है? अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों से दूर रहना है और उपाय क्या कुछ होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मकर राशि के लिए कैसा रहेगा मैम पूरा महीना? मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से तीसरे भाव के ये स्वामी रहेंगे। तो और अच्छी सबसे बड़ी बात है, ये केंद्र की राशि होती है, क्योंकि मकर राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली की केंद्र की राशि मानी जाती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं हमारी कि राशियां तो अच्छा प्रभाव दे रही हैं, लेकिन पर ग्रहों की कई बार युति ऐसी बन जाती है कि जो हमारी चीज़ों को थोड़ा डिस्टर्ब कर जाती है। तो हमें उससे नहीं डरना है, हमें उससे नहीं घबराना है। शनि की राशि है, धैर्य की राशि है आप। और शनि ही सबसे पहले देखते हैं तो मीन राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का अगेन तृतीय भाव हो गया। तृतीय भाव में शनि, आपकी राशि से तृतीय भाव में शनि खराब नहीं है, अच्छा है, अच्छा काम करोगे। थोड़ा स्लो करेगा सिचुएशन को। और हम जैसे ही कोई चीज़ें अच्छी चल रही होती है, हल्की सी स्लो होती है, हम सोचते हैं कि ये तो ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। ये चीज़ें खराब नहीं हुई हैं, थोड़ा सा उसमें हल्का सा एक स्लोपन आया है। तो ऐसा ही कुछ होगा, बट आपके काम खराब नहीं होंगे। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और 16 सितंबर के बाद ये कन्या राशि में चल जाएंगे। आपकी राशि का 8th एंड 9th हाउस, अष्टम भाव, नवम भाव। अष्टम और नवम भाव का, नवम भाव में तो सूर्य अच्छा है, हमने पहले भी बताया है कि पिता के भाव में पिता का कारक का बैठना, कोई अच्छा काम दिलाने वाले हैं आपको। और बड़े एज के जो लोग होते हैं उनसे आपको कोई ना कोई अच्छा एक सहयोग मिलेगा। और आपके सीनियर भी हो सकते हैं कि ऑफिस के अंदर आपके सीनियर। मंगल की अगर हम बात करते हैं 28 जुलाई तक कन्या राशि में, और फिर उसके बाद 28 जुलाई से कन्या राशि में चल रहे हैं और उसके बाद 16 सितंबर से तुला राशि में चले जाएंगे। 9th एंड 10th अगेन, नौवां भाव और दशम भाव। नवम और दशम का संबंध बहुत अच्छा इस बार बन रहा है। बुध की बात करते हैं 15 सितंबर तक कन्या राशि में, फिर 16 सितंबर से तुला राशि में। अगेन नवम एंड दशम, नवम और दशम ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं आप लोगों के। वो दो ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन, एक युति जो है वो भी आपकी बनेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना है आपको कि नवम भाव में तो ठीक है, लेकिन दशम भाव हमारा काम का भाव होता है। हमें कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क अपने काम को लेकर के नहीं लेना चाहिए। गुरु की अगर हम बात करते हैं, मिथुन राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का छठा भाव रहेगा। छठे भाव का गुरु जो है आपकी नौकरी में डिमोशन की तरफ इशारा कर रहा है। अब डिमोशन की तरफ इशारा कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी नौकरी के साथ किसी तरीके का समझौता नहीं करना है। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग ऑफिस में जा रहे हैं, थोड़ा लेट पहुंच गए, 5 ही तो मिनट लेट हो रहे हैं, लेकिन 5 मिनट रोज का लगा लो आप, कितने मिनट हो गए? तो ये नज़र तो जाएगी ना आपके ऊपर। तो यहाँ पे नौकरी वालों को थोड़ा सा खतरा देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको अटेंटिव, क्योंकि गुरु जो है वो डिसिप्लिन्ड प्लैनेट है। अब डिसिप्लिन प्लैनेट का जो संबंध है वो छठे भाव के साथ आ रहा है, तो आपको यहाँ डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देनी है। यानी हो सकता है आगे पीछे आपने चूक की तो कई बार नहीं पकड़ेंगे, तो अब तो पकड़े जा रहे हैं ना, तो ये हो सकता है सितंबर में होगा ही आपके साथ, ध्यान रखिएगा। शुक्र की बात करते हैं 13 सितंबर तक कर्क राशि में, और उसके बाद 14 सितंबर से ये सिंह राशि। और सिंह राशि और कर्क राशि सप्तम एंड अष्टम, 7th हाउस 8th हाउस, शुक्र का 7th हाउस में बहुत अच्छा योग बन रहा है। और जिनकी शादियां पेंडिंग चल रही थी, शादियों की बात हो जाएगी। जिनके रिश्तों में डिस्प्यूट चल रहा था, पैचअप हो जाएगा इनका। कुछ लोग नया काम खोलने वाले थे, काम खुल जाएगा इनका। यानी ऐसी संभावनाएं जो है सितंबर के महीने में बन रही है। हमने कहा ना, ग्रहण जो है वो प्रभाव डालेगा।
बहुत सारे लोगों को ग्रहण जो है पॉजिटिव प्रभाव भी डाल रहा है, अच्छा दे रहा है उनको बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन वो उनको संभालनी तो पड़ेगी ना। अब चीज़ें तो अच्छी मिल गई तो संभालेगा कौन? जैसे कहते हैं ना, किसको जिसके पास कम पैसे होते हैं ना, उसके पास इतने सारे पैसे आ जाए, उसको समझ में नहीं आता अब मैं क्या करें। वो एकदम से पैसे लेकर के ना मार्केटों में घूमने लग पड़ेगा, बैलेंस खत्म हो जाता है उसका, एक डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। तो डिसिप्लिन से नहीं हटना है। अगर आप डिसिप्लिन से नहीं हटेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। शनि का तो हम बता ही चुके हैं पहले ही। राहु की बात कर रहे हैं तो कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का दूसरा भाव होगा। वाणी में राहु इतना खराब बोल देंगे आप इस बार, देखना सारे कहेंगे इसको क्या हो गया, ये तो कभी ऐसा बोलता ही नहीं था व्यक्ति, ये ऐसी बोलती नहीं थी, इसको क्या हो गया। क्योंकि राहु ने वाणी खराब करनी है सबसे पहले, गुमराह करके, और वो भी किसी की बातों में, दूसरों की बातों में आकर के कुछ भी आप शब्द बोल देंगे। ध्यान रखिएगा, आपकी ये वाणी का जो प्रभाव है ना, बड़ा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि राहु ग्रहण योग भी बनाने वाला है यहाँ पे। और 7 सितंबर को आपको पता है ग्रहण चलेगा, और इसका इम्पैक्ट 15, मैं तो कहूँगी कि सितंबर का महीना पूरा शांति, मौन। मौन सबसे बड़ा सुख होता है। लड़ाई चल रही हो ना, एक व्यक्ति मौन हो जाए ना, देखिए कि लड़ाई खत्म। तो ये सितंबर का महीना मौन रहने का है आपका। हम नहीं कहेंगे कुछ भी ना बोलिएगा, बट बोलिए आप, अपशब्द ना बोलिएगा। केतु की बात करते हैं तो सिंह राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का अष्टम भाव होगा। अष्टम का केतु बहुत अच्छा रिजल्ट, डीप थिंकर, डीप स्टडी करने वाला, डीप रिसर्च करने वाला व्यक्ति, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, डेप्थ में स्टडी होगी, डेप्थ में आपके बारे में जानकारी होगी, बहुत अच्छा है आपके लिए। बहुत अच्छे अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे इस बार। एक कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल लोग, एलीट लोग, ऐसे लोगों के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। और कहते हैं जिंदगी के अंदर अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपका हाथ थाम ले और वक्त पर थाम ले, तो आपकी जीवन जो है वो बदल जाता है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी होगा। उपाय क्या करना है? शनि की मनपसंद चीज़ें, 8 मनपसंद चीज़ें, वो आपने शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के चढ़ानी है। अगर आप चारों शनिवार करो तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट आप एक शनिवार पहला और एक शनिवार आखिरी, इसे तो ज़रूर कीजिएगा। यानी महीने में 2 शनिवार जो पहला और आखिरी हो, उसमें ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सभी शनिवार कर लें इस सितंबर में तो और भी बेटर होगा जी।